तारीख हमें ये सिखाती है कि बादशाह, जर्नैल और आमिर ताकत के ज़ोर पर हुकूमत करते थे, लेकिन आज की दुनिया में एक मुंतखब वज़ीर आज़म, एक कामयाब सीईओ और एक फ़ौजी डिक्टेटर, तीनों दरअसल एक ही उसूल पर हुकूमत करते हैं। फ़र्क सिर्फ लिबास, ओहदे और नारों का है। इक़्तिदार कभी अवाम के हाथ में नहीं होता, बल्कि उन चंद लोगों की मुट्ठी में होता है जिनके बगैर हुक्मरान एक दिन भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यही वो तल्ख हकीकत है जिसे ब्रूस बेनो डी मेस्कीटा और एलेस्टर एस स्मिथ अपनी तसनीफ द डिक्टेटर्स हैंडबुक में बेनकाब करते हैं। ये किताब अमरियत की नहीं, बल्कि ताकत के असल खेल की कहानी है। एक ऐसा खेल जो हर मुल्क, हर इदारे, हर कंपनी, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी तक में खेला जा रहा है। बाब 1, सियासत के बेरहम कवानीन। किताबों में हुक्मरानों को कौम के निजात दहिंदा के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन इख्तिदार की महफिल में ये सब महज एक फरेब और ड्रामा है। सच्चाई ये है कि अवामी फलाह किसी हुक्मरान की तरजीह नहीं होती। सियासत की कायनात का मरकज सिर्फ एक ही नुक्ता है, तख्त पर कब्जा और उस पर दायमी बका। इसका हर वो फैसला दुरुस्त है जो ताज बचाए, ख्वाह इसके लिए पूरे मुल्क को ही क्यों न जलाना पड़े। 2, इख्तिदार की तसलीस। ताकत के 3 दायरे। किसी भी रियासत का निज़ाम 3 दायरों में गर्दिश करता है। बेनाम हुजूम, वो प्यासे जिनकी आवाज़ों में कोई वज़न नहीं। उनकी हैसियत पानी पर लिखी तहरीर की मानिंद है, जिन्हें जब चाहे बदला जा सकता है। दस्ते रास्त, वो जो तय करते हैं कि शतरंज की बसात पर अगला महरा कौन सा होगा। साहिबान इख्तिदार, ये वो गिनती के चंद अफराद हैं जिनके कंधों पर ताज का बोझ टिकता है। सिक्योरिटी चीफ्स, तगड़े जर्नैल या चंद अरबपति, अगर ये अपने कदम पीछे हटा लें तो तख्त लम्हों में जमीन बोस हो जाए। 3, आमरियत और जमहूरियत। सिर्फ गिनती का खेल, अखलाक का ढोंग। अलग करके देखा जाए तो आमरियत और जमहूरियत में फर्क नीयत का नहीं, बल्कि मोहताजी का है। आमरियत, यहां डिक्टेटर को सिर्फ चंद ताकतवर हामियों का पेट भरना होता है, इसलिए वो अवाम को भूखा रखकर कौमी खजाने के जवाहरात इन्हीं चंद हवस परस्तों की झोली में डाल देता है। जमहूरियत, यहां हुक्मरान के लिए हर शहरी की जेब गरम करना नामुमकिन होता है, इसलिए वो मजबूरी में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाता है, महज इसलिए नहीं कि वो रहमदिल है, बल्कि इसलिए कि उसे इख्तिदार में रहने के लिए करोड़ों साए दरकार हैं। 4, इख्तिदार के 5 सुनहरी उसूल। फिरौनियत के कवानीन। 1, अपने राजदारों का दायरा तंग रखो। जितने कम लोग होंगे उनको खरीदना उतना ही सस्ता पड़ेगा। 2, तब्दीली का खौफ कायम रखो। मुतबादिल का रास्ता हमेशा खुला रखो ताकि कलीदी हामी तुम्हें आंखें ना दिखा सके। 3, खजाने की चाबी पर खुद बैठो। ताकत का चश्मा पैसों से फूटता है, आमदन का हर कतरा तुम्हारी इजाजत से बहना चाहिए। 4, वफादारी की पूरी कीमत अदा करो। अपने हामियों को इतना दो कि वो बिक ना सके, लेकिन इतना भी ना दो कि वो खुद बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगे। 5, अवामी बहबूद पर पैसा जाया ना करो। अगर तुमने अवाम पर खजाना लुटाया तो तुम्हारे अपने हामी तुम्हें गद्दार समझकर तख्त से उतार फेंकेंगे। बेरहम रियाजियाती उसूल। सियासत में अखलाकियात, हमदर्दी या अवाम की भलाई की कोई जगह नहीं होती। यहां सिर्फ हिसाब किताब का राज होता है। इस रियाजी का बुनियादी फॉर्मूला इस बात पर मुनहसिर है कि लीडर को इख्तिदार में रहने के लिए कितने लोगों को खरीदना, खुश रखना है और उसके पास रकम कितनी है। 1, इख्तिदार का फॉर्मूला। जमहूरियत में हामियों की तादाद बहुत बड़ी, करोड़ों वोटर्स होती है। चूंकि उन लोगों को इनफरादी तौर पर रिश्वत या पैसे नहीं दिए जा सकते, इसलिए रियाजी हुक्मरान को मजबूर करती है कि वो इस बजट को अवामी तरक्की, स्कूल, सड़कें, हस्पताल पर खर्च करे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर खुश हों। आमरियत में हामियों की तादाद बहुत कम, मसलन 20 या 50 ताकतवर शख्सियात होती है, तो रियाजी का उसूल बदल जाता है। अगर कल बजट $1 अरब है और हामी सिर्फ 20 जर्नैल या बाअसर लोग हैं, तो हर शख्स के हिस्से में $50 मिलियन आते हैं।
अगर यही रकम अवाम में बांटी जाए तो हर बंदे को $2 मिलेंगे। रियाजियाती तौर पर हुक्मरान के लिए 20 लोगों को $50 मिलियन देकर वफादार रखना ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत अवाम पर पैसा जाया करने के। 2. वफादारी की कीमत, प्राइस ऑफ लॉयल्टी। किताब के मुताबिक किसी भी हामी की वफादारी की एक मखसूस माली कीमत होती है। अगर किसी जनरल या पावर ब्रोकर को इख्तदार का हिस्सादार बने रहने के लिए $10 लाख मिल रहे हैं तो वो हुक्मरान का वफादार रहेगा। लेकिन अगर हुक्मरान अखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए वो पैसा हस्पताल बनाने पर लगा दे और हामी का वजीफा / मराआत कम करके $5 लाख कर दे तो रियाजियाती नुक्ता नज़र से हामी के लिए हुक्मरान को हटाना ज्यादा मुनाफा बख्श हो जाता है। लिहाजा नेक हुक्मरान को उसके अपने ही हामी सबसे पहले इख्तदार से बाहर फेंक देते हैं। जब किसी गरीब मुल्क के पास अपने ताकतवर हामियों को देने के लिए रकम खत्म हो जाती है तो वो बैरून मुल्क से माली इमदाद का तालिब होता है। आमिर अपने मुल्क के कौमी मफादात या मादनियात को सस्ते दामों बेचकर वो नक़द रकम हासिल करता है। इस रियाजियाती अमल के बाद हासिल होने वाली रकम से वो अपने मुल्क के सिक्योरिटी चीफ्स की तनख्वाहें और मराआत पूरी करता है ताकि कोई उसके खिलाफ बगावत ना करे। बेरहम रियाजी का मतलब यह है कि सियासत एक ऐसा खेल है जहां जितना छोटा हामियों का ग्रोह होगा और जितना बड़ा अवामी टैक्स या बजट होगा, लीडर के इख्तदार में रहने का इम्कान उतना ही 100% के करीब होगा। अगर कोई हुक्मरान इस रियाजियाती उसूल को तोड़ अखलाकियात दिखाने की कोशिश करता है तो सियासी मुसावात खराब हो जाती है और वो इख्तदार से महरूम हो जाता है। बाब 2, इख्तदार में आना / तख्त तक पहुंचने के रास्ते। ये बाब अमली दुनिया का वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर एक शख्स इख्तदार के ऐवानों में दाखिल होता है। 1. पेशरो की कमजोरी। इख्तदार का सुनहरी मौका। नए हुक्मरान के उभरने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जब मौजूदा हुक्मरान बूढ़ा, बीमार या अपने कलीदी हामियों को पैसे देने में नाकाम हो रहा हो। एक दानिशमंद सियासतदान अवाम के एहतजाज का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो मौजूदा हुक्मरान की माली बेबसी और उसके हामियों की बददिली पर नजर रखता है। बदउनवानी, नाकामी या इनकलाब। कोई भी हुकूमत बदउनवानी या अवाम पर जुल्म की वजह से नहीं गिरती। तारीख गवाह है कि बदउनवान तरीन और जालिम तरीन डिक्टेटर अशरों तक हुकूमत करते रहते हैं। हुकूमत सिर्फ तब गिरती है जब खजाना खाली हो जाए और हामियों को हिस्सा न मिले। इनकलाब या बगावत सिर्फ इस बात का नतीजा होते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को तनख्वाहें मिलना बंद हो जाए और वो मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार कर दें। 3. इख्तदार में आने की 3 अहम हिकमत अमलियाँ। इनकलाबी या बागी रास्ता। मौजूदा निज़ाम पर बाहर से हमला करना। लेकिन कामयाब इनकलाबी वही बनता है जो अवाम की जंग लड़ने के बजाय मौजूदा हुक्मरान के करीबी राजदारों को तोड़कर अपनी तरफ मिला ले। इदारा जाती तरीक़ाकार। मौजूदा ताकतवर गिरोह, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सियासी पार्टी का हिस्सा बनकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचना और वक्त आने पर अपने मौसिन को ही इक़्तिदार से बाहर कर देना। गैर मुल्की मुदाखलत। किसी बैरूनी बड़ी ताकत को ये बावर कराना कि अगर वो इक़्तिदार में आया तो उनके सियासी और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। 4. नए हुक्मरान की सबसे पहली आजमाइश तख्त पर बैठते ही। नए हुक्मरान की सबसे पहली और सबसे खतरनाक आजमाइश शुरू होती है। इसने जिन हामियों वफादारों की मदद से इक़्तिदार हासिल किया होता है उनका मुतालिबात का कशकोल सबसे बड़ा होता है। अगर नया हुक्मरान पहले ही दिन से खजाने की चाबी इन हामियों के हवाले ना करे तो वही हामी अगले ही लम्हे किसी दूसरे मुतबादिल शख्स को तख्त पर बिठाने का मंसूबा बना लेते हैं। बाब 3. इक़्तिदार पर नक़ब। 1. इंतखाबात। अवामी राय नहीं, साए का खेल। मुसन्निफीन के मुताबिक डिक्टेटर इलेक्शन से डरते नहीं बल्कि वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन अवाम को ताकत देने का जरिया नहीं बल्कि ये दिखाने का एक शानदार ड्रामा होता है कि हुक्मरान को हटाना नामुमकिन है। जाली या धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए डिक्टेटर अपने कलीदी हामियों को ये पैगाम देता है कि निज़ाम पर इसका कंट्रोल मुकम्मल है। 2. कानून का हथियार। इक़्तिदार को चुराने के लिए किसी आइन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती
बल्कि आइन को अपने हिसाब से ढालने की जरूरत होती है। इलेक्शन के कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं कि अपोजिशन मुंतशिर हो जाए। हल्का बंदियों के जरिए मुखालिफिन के वोटों को बेअसर कर दिया जाता है। मीडिया और इदारों पर कानूनी रास्तों से ऐसा दबाव डाला जाता है कि बज़ाहिर सब कुछ कानून के मुताबिक लगे, लेकिन नतीजा हमेशा हुक्मरान के हक में आए। 3. तक़सीम करो और हुकूमत करो। एक चालाक हुक्मरान अपोजिशन को कभी मुत्तहिद नहीं होने देता। वो अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं को छोटी मोटी मराआत और ओहदे देकर खरीद लेता है, जिससे अवाम का अपोजिशन पर से भी एतमाद उठ जाता है। जब अपोजिशन के अंदर ही फूट पड़ जाए तो इख्तदार पर कब्जा दायमी हो जाता है। 4. इस्तिबदादी धोखा। जमहूरियतों में भी सियासतदान इख्तदार चराने की यही तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां कलीदी हामियों का दायरा बड़ा होने की वजह से उन्हें ज्यादा मुहतात रहना पड़ता है। आमरीयत में डिक्टेटर खुले आम निज़ाम को चुराता है, जबकि जमहूरियत में ये काम आहिस्ता आहिस्ता कवानीन की तरमीम और इदारों की कमजोरी के जरिए किया जाता है। बाब 4. गरीबों से लूटो, अमीरों को नवाजो। ये बाब मालियाती सियासत के इस भयानक सच को बेनकाब करता है कि इक्तदार की मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। 1. टैक्सेशन। अवामी खिदमत नहीं, निचोड़ने का आला। आम तासुर यह है कि हुकूमतें सड़कें और अस्पताल बनाने के लिए टैक्स लेती हैं, लेकिन मुसन्निफीन साबित करते हैं कि आमिराना निज़ामों में टैक्सेशन महज अवाम की जेबों से पैसा निकालकर अपने कलीदी हामियों को देने का तरीका है। टैक्स की शरह इतनी ज़्यादा रखी जाती है कि अवाम सिर्फ जिंदा रह सके, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती कि वो काम करना छोड़ दें। 2. वसाइल की लूटमार। जिन ममालिक के पास कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस या मादनियात होते हैं, वहां अवाम की हालत बदतरीन होती है। अगर किसी डिक्टेटर को तेल की फरोख्त से बराह रास्त अरबों डॉलर मिल रहे हों, तो उसे अवाम से टैक्स लेने की हाजत नहीं रहती, और जब उसे अवाम के टैक्स की जरूरत नहीं होती तो उसे अवामी फलाह, तालीम या सेहत पर पैसा खर्च करने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। वो ये रकम सीधी अपने वफादार जर्नैलों और सिक्योरिटी चीफ्स की जेब में डालता है। 3. कर्जे लेना और आइंदा नस्लों को ग्रेवी रखना। जब अंदरूनी ज़राए कम पड़ जाएं तो हुक्मरान आलमी इदारों या दूसरे ममालिक से भारी कर्जे लेते हैं। डिक्टेटर को मालूम होता है कि इस कर्ज को चुकाने की नौबत शायद इसकी जिंदगी में ना आए, लिहाजा वो कर्ज का पैसा अपने हामियों में तकसीम करके अपना आज बचा लेता है, जबकि इसका बोझ आने वाली नस्लों पर डाल देता है। बाब 5. खजाने की बंदर बांट। मुसन्निफीन के मुताबिक हुकूमत का हर रुपया 2 में से किसी एक जगह जाता है। अवामी मफाद, तालीम, सेहत, सड़कें, पीने का साफ पानी और कानून की हुक्मरानी, जिससे तमाम शहरियों को फायदा मिलता है। जाती मराआत, नकद रकम, महंगी गाड़ियां, जहाज, जमीनें, कारोबारी इजारादारियां और गुमनाम बैंक अकाउंट्स, जो सिर्फ कलीदी हामियों को दिए जाते हैं। हुक्मरान की मजबूरी का हिसाब किताब। कोई भी हुक्मरान अपनी मर्जी से सखी या कंजूस नहीं होता, बल्कि इसका खर्च इस बात पर मुनहसिर होता है कि उसे कितने लोगों को खुश रखना है। ऐशो इशरत कोई बदुनवानी नहीं, जरूरत है। आमतौर पर डिक्टेटरों की फजूल खर्ची और ऐशो इशरत को उनकी जाती बदखुई समझा जाता है, लेकिन किताब के मुताबिक ये उनके इख्तदार में रहने का लाजमी तरीका है। अगर एक डिक्टेटर अपने हामियों को कीमती तहाइफ, बिलासूद कर्जे और आईनी तहफ़्फ़ुज़ न दे, तो हामी उसे हटाकर किसी ऐसे नए शख्स को ले आएंगे जो उन्हें ये सब देने को तैयार हो। अवामी फलाह, इख्तदार के लिए खतरा। इस बाब का सबसे चौंका देने वाला इंकशाफ ये है कि डिक्टेटर अवाम को दानिस्ता तौर पर गरीब, जाहिल और बीमार रखते हैं। अगर अवाम तालीम याफ्ता और माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे तो वो अपने हुकूक मांगना शुरू कर देंगे और हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म हो जाएंगे। लिहाजा डिक्टेटर के लिए अवाम को सिर्फ इतना देना फायदेमंद है कि वो जिंदा रहें, लेकिन इतनी ताकत ना पकड़ें कि बगावत कर सकें। बाब 6.
करप्शन बतौर सियासी हथियार। बदउनवानी किसी हुकूमत की नाकामी नहीं, बल्कि इक़्तिदार को मजबूत रखने का एक इंतहाई सोचा समझा और मौसर जरिया है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि हुक्मरान बदउनवानी को ख़त्म करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन मुसन्निफीन के मुताबिक डिक्टेटरों और फासिद हुक्मरानों के लिए बदउनवानी को कायम रखना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर किसी निज़ाम में सब कुछ कानूनी और शफ़ाफ हो जाए तो हुक्मरान के पास अपने कलीदी हामियों को खुश करने के लिए कोई खुफिया रास्ता नहीं बचता। बदउनवानी के जरिए हामियों को बगैर किसी हिसाब किताब के बेतहाशा दौलत कमाने का मौका दिया जाता है। डिक्टेटर अपने तमाम हामियों को करप्शन करने की खुली छूट देता है, लेकिन साथ ही उनकी बदउनवानी के सबूत भी अपने पास महफूज रखता है। जब तक हामी वफादार रहता है, उसकी बदउनवानी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिस दिन कोई हामी या जनरल हुक्मरान के खिलाफ बात करने या बगावत का सोचने लगता है, हुक्मरान रातों रात उसे एहतिसाब या करप्शन के नाम पर जेल में डाल देता है। गैर मुल्की इमदाद या एनजीओज का पैसा अक्सर करप्शन की नजर क्यों हो जाता है? जब बाहर से आने वाली रकम पर शफाफियत की पाबंदी नहीं होती तो हुक्मरान तबका उसका बड़ा हिस्सा खुद हड़प कर जाता है। हत्ता के इमदादी सामान, खुराक, अद्वियात को भी पहले अपने ताकतवर हामियों के जरिए कंट्रोल करवाया जाता है, ताकि वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकें या अपोजिशन को भूखा रखकर अपने ताबे बना सकें। आमरीत में करप्शन निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। यहाँ करप्शन ऊपर से नीचे तक मुनज़्ज़म होती है ताकि निज़ाम कायम रहे। जमहूरियत में चूंकि हामियों और वोट देने वालों की तादाद करोड़ों में होती है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर खुली करप्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन वहां भी चोर दरवाजों के जरिए बदउनवानी को बज़ाहिर कानून का रूप दे दिया जाता है। बाब 7, बैनुल अक़वामी मदद का फरेब और सच्चाई। 7वां बाब बैनुल अक़वामी सियासत के एक बड़े मुगालते को चैलेंज करता है। क्या अमीर जमहूरी ममालिक गरीब और आमिराना ममालिक को गरीबी ख़त्म करने के लिए माली इमदाद देते हैं? सीधा और कड़वा जवाब है नहीं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अमेरिका या मगरबी ममालिक गरीब कौमों की फलाह, तालीम और सेहत के लिए इमदाद देते हैं, लेकिन मुसन्निफीन ये साबित करते हैं कि बैनुल अक़वामी इमदाद दरअसल सियासी वफादारियों, वोटों और पॉलिसियों की खरीदो फरोख्त की एक कानूनी रिश्वत है। अमीर जमहूरी मुल्क अपने अवाम को ये दिखाते हैं कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ये पैसा गरीब मुल्क के डिक्टेटर या हुकूमत को इस शर्त पर देते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में उनके हक़ में वोट दे, अपनी फ़ौजी अड्डे कायम करने दे या उनके माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। 2. इमदाद गरीब अवाम तक क्यों नहीं पहुंचती? जब कोई अमीर मुल्क किसी डिक्टेटर को करोड़ों डॉलर की इमदाद देता है तो वो रकम स्कूलों या अस्पतालों पर खर्च होने के बजाय सीधी डिक्टेटर के स्विस बैंक अकाउंट्स और उसके जर्नैलों की जेबों में जाती है। अमीर मुल्क को इस बात से कोई गरज नहीं होती कि पैसा अवाम पर खर्च हुआ या नहीं। उनके लिए सिर्फ ये बात अहम होती है कि डिक्टेटर ने उनका हुक्म माना या नहीं। अगर डिक्टेटर वो पैसा वाकई अवाम की तालीम और फलाह पर खर्च कर दे तो उसके अपने हामी नाराज हो जाएंगे और उसका इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। बाब 8, अवाम को मुट्ठी में रखना। 8वां बाब इस बात पर रोशनी डालता है कि हुक्मरान अवाम के साथ कैसा सलूक करते हैं ताकि वो कभी बगावत का सोच भी न सकें। 1. बुनियादी ज़रूरियात को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। मुसन्निफीन के मुताबिक एक डिक्टेटर कभी नहीं चाहता कि उसके अवाम माशी तौर पर खुद कफील हों। जब अवाम अपनी खुराक, पानी, बिजली और रोजगार के लिए हुकूमत या हुक्मरान पार्टी के मोहताज होते हैं तो उनकी तमाम तर तवानाई सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में सिर्फ हो जाती है। जो शख्स दिन रात रोटी के एक नवाले की फिक्र में मुब्तला हो, उसके पास आज़ादी, आइन या जमहूरियत के लिए एहतजाज करने का न वक्त होता है और न ताकत। 2. तालीम, शऊर या ताबेदारी। डिक्टेटर आमतौर पर मेयारी और तनकीदी तालीम, क्रिटिकल थिंकिंग से डरते हैं। अगर वो तालीम देते भी हैं तो वो सिर्फ इतनी होती है जिससे कारखाने चलाने वाले मजदूर पैदा हो सकें, ना कि ऐसे मुफक्किर जो हुकूमत पर सवाल उठाएं। निसाब तालीम को हुकूमत के प्रोपेगंडे और मसनूई कौम परस्ती का आला बना दिया जाता है। 3. मालूमात पर कंट्रोल।
मालूमात का अशखुद बहाव इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। हुक्मरान मीडिया पर सेंसरशिप लगाते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं। अगर इंटरनेट बंद ना भी करें तो वो सोशल मीडिया को अफवाहों, अपने खरीदिए हुए एंकर्स और प्रोपेगेंडे के जरिए इस हद तक आलूदा कर देते हैं कि अवाम सच और झूठ में फर्क करने के काबिल नहीं रहते। 4. बदहाली और बीमारी का फायदा। एक बहुत कड़वा इंकशाफ ये है कि अगर किसी इलाके में जलजला, सैलाब या कहत आए तो डिक्टेटर इस पर दुख का इजहार करने के बावजूद अंदरूनी तौर पर खुश होते हैं, क्योंकि आफत के बाद आने वाली इमदाद पर उन्हीं का कंट्रोल होता है और वो उसे सिर्फ उन्हीं इलाकों को देते हैं जो उनकी मुकम्मल इताअत का हल्फ उठाते हैं। बाब 9, जंग व अमन के पसे पर्दा सियासी खेल। 9वां बाब, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, जंगों और अमन की इस भयानक सच्चाई पर से पर्दा उठाता है कि हुक्मरान जंगें क्यों लड़ते हैं और अमन कब कायम होता है। 1. जमहूरियतें जंग कैसे और क्यों लड़ती हैं। मुसन्निफीन के मुताबिक जमहूरियतें जंग शुरू करने में जल्दी नहीं करती, लेकिन जब वो जंग में उतरती हैं तो वो फतह हासिल करने के लिए अपनी पूरी लगा देती हैं। चूंकि जमहूरी हुक्मरान को करोड़ों वोटर्स, हामियों को जवाब देना होता है, इसलिए वो जंग हारने का खतरा बिल्कुल नहीं मोल ले सकता। जमहूरी हुक्मरान सिर्फ वही जंगें लड़ते हैं जिनमें उनकी फतह यकीनी हो और वो उसके लिए बेतहाशा माली और अस्करी वसाइल निछावर कर देते हैं। डिक्टेटर जंग क्यों लड़ते हैं और क्यों जल्दी हार मान लेते हैं। इसके बरक्स आमरीतों में डिक्टेटर अक्सर जंग का सच्चाई में फतह से ज़्यादा अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर डिक्टेटर को लगे कि जंग लंबी हो रही है और उस पर खर्च होने वाला पैसा उसके अपने बुनियादी हामियों, जर्नैलों को देने के बजाय जंग की भट्टी में जा रहा है, तो वो फौरी तौर पर पीछे हट जाता है। डिक्टेटर के लिए मुल्क की शिकस्त इतनी अहम नहीं होती जितनी उस रकम की बचत जो उसके अपने हामियों की वफादारी खरीदने के काम आती है। मुल्क की तामीर का फरेब जब एक बड़ी जमहूरी ताकत जैसे अमेरिका किसी फासिद या आमराना मुल्क पर हमला करके वहां की हुकूमत गिराती है, तो वो वहां वाकई जमहूरियत कायम करने के बजाय एक नया ऐसा पप्पट, कठपतली डिक्टेटर बिठा देती है जो उनकी बात माने, क्योंकि एक नया डिक्टेटर बनाना और उसे खरीदना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत उसके कि उस मुल्क को एक खुद मुख्तार जमहूरियत बनने दिया जाए। बाब 10, निज़ाम इक़्तिदार को बदलने के अमली रास्ते। मुसन्निफीन इस आखिरी बाब में एक उम्मीद अफजा सवाल उठाते हैं। अगर सियासत का निज़ाम इतनी ही गहरी रियाजी और मफादात पर कायम है, तो क्या इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे? महज अखलाकी तकरीरों या नीयत बदलने से दुनिया नहीं बदलती, बल्कि निज़ाम के कवानीन को बदलना पड़ता है। 1. बुनियादी हल, कलीदी हामियों, एसेंशियल्स का दायरा बड़ा करो। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर किसी निज़ाम को जमहूरी और फलाही बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, हुक्मरान की बका के लिए दरकार अफराद की तादाद में इजाफा कर दिया जाए। जब तक किसी हुक्मरान को सिर्फ चंद सौ या चंद हजार जर्नैलों या ब्यूरोक्रेट्स को खुश रखना पड़ेगा, वो आमरीत कायम रखेगा। अगर निज़ाम को ऐसा बना दिया जाए कि हुक्मरान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों वोटर्स की हिमायत दरकार हो, तो वो मजबूर हो जाएगा कि वो खजाना चंद हामियों की जेब में डालने के बजाय स्कूलों, सड़कों और हस्पतालों पर खर्च करे। इंतखाबी इस्लाहात और वोटिंग का नाउनवर्ड का निज़ाम। मुसन्निफीन ये साबित करते हैं कि जमहूरियत में भी सियासतदान अक्सर इंतखाबी घपलों के जरिए हामियों के दायरे को छोटा करने की कोशिश करते हैं। इस्लाह का तरीका, शफ़ाफ इंतखाबी निज़ाम, बिला वास्ता वोटिंग और राय दही में अवामी शिरकत, वोटर टर्नआउट को इतना बढ़ाया जाए कि सियासी अशराफिया अपने मखसूस वोटर्स के ब्लॉक के बल बोते पर ना जीत सके। तबाहकुन कुदरती वसाइल, द रिसोर्स कर्स। किताब बताती है कि जिस जमीन के नीचे से जितना ज्यादा मादनियात निकलेंगी, वहां की अवाम उतनी ही ज्यादा मजलूम और गरीब होगी। जब किसी हुक्मरान को मुल्क का निज़ाम और मईशत चलाने के लिए अवाम के टैक्स की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तेल और मादनियात से अरबों डॉलर आ रहे हैं, तो वो अवाम की परवाह करना मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है। इसे बस अपने उन चंद सौ गार्ड्स और जनरल्स को खुश रखना होता है जो उन तेल के वसाइल की हिफाजत करते हैं। इनक़िलाब अवाम के जज्बे से नहीं, फौज की तनख्वाह से आते हैं। आम तासुर यह है कि जब अवाम पर जुल्म हद से बढ़ जाता है तो इनकलाब आ जाता है, लेकिन किताब बताती है कि इनकलाब तब तक कभी नहीं आ सकता जब तक हुकूमत के पास अपनी फौज को देने के लिए पैसे बाकी हों।
हुक्मरान कितना ही जालिम क्यों ना हो, जब तक वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मराआत और तनख्वाहें पूरी रखता है, फौज अवाम को कचलती रहती है। ताकत का निज़ाम नेक नियति से नहीं, बल्कि मफादात की तकसीम के सख्त और बेरहम रियाजियाती उसूलों पर चलता है।